हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बोला है। इसका मतलब कि कोण ए और कोण बी यानी ए और बी बिंदु समकोण नहीं होना चाहिए। cos ए जितना है उतना cos बी है, तो हमें ये बताना है कि जितना कोण ए है उतना कोण बी है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखो, मैंने लिख लिया है कि दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो देखो, ए और बी को मैं यहीं पर रखा हूँ। सी जो है समकोण है यानी कि 90 अंश है, और ये दोनों कोण जो है 90 अंश से कम। न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से कम होता है। तो और भी यहाँ रख दिया, सी यहाँ पर रख दिया समकोण में, और दिया है कि cos ए बराबर cos बी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं cos ए और cos बी। cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो, आधार कौन सी भुजा हो जाएगी हमारी, थीटा का मान यहाँ जा रहा है यानी लंब, यहाँ पर तो लंब हो जाएगी BC, आधार हो जाएगी AC, और कर्ण क्या हो जाएगी AB। उसी प्रकार cos बी, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो, थीटा का मान यहाँ जा रहा है तो लंब हो जाएगी ये, आधार हो जाएगी ये, यानी कि आधार देखो लंब हो जाएगी AC, तो आधार हो जाएगी BC, और कर्ण तो वही रहेगी AB। अब देखो, यहाँ पर लिखा था कि cos ए बराबर cos बी, तो हम एक बार लिख देंगे कि cos ए बराबर cos बी। तो cos ए का मान है AC बटे AB, बराबर cos बी का मान है BC बटे AB। अब देखो आगे, AB से AB कट गया, हमारे पास बचा AC बराबर BC। इसका मतलब जितनी AC भुजा है उतनी BC है, यानी कि जितनी AC है उतनी BC है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि, हम लिख देंगे कि चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा कौन कौन सी, AC और BC। AC का सम्मुख कोण B और BC का सम्मुख कोण A। ये वाले जो कोण है न्यून कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां, जो कि बहुत ही सरल था। आगे हम और हल कर देंगे।